दोस्तों, इस समय भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के द्वार पर हूँ। और यह पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इस तरह के मंदिर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण। हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। यह पशुपतिनाथ मंदिर का दीप प्रज्वलन टावर है। इस पे दीपक रखते हैं और यह पूरा जगमगा जाता है। नाउ अभी हम मंदिर के अंदर ही हैं और हम दर्शकों से पूछते हैं इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। मैम प्लीज़ बताइए इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। हाँ, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत चमत्कारी है। यहाँ पे जो मूर्ति है पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी है और ये बहुत ही भव्य मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत प्राचीन समय में इसमें नदी में उल्टी पड़ी हुई थी और धोबी लोग उस पर कपड़े धोते थे। फिर एक संत जी को और धोबी के समाज का एक व्यक्ति था, बहुत ही शिव जी का भक्त था, उसको उन्होंने सपने में आके दर्शन दिए और बोला कि आप जिस पे कपड़े धोते हैं इसको सीधा कीजिए। तो जब उसने समाज में बताया, उन संत जी ने भी बताया, और जब उस पत्थर को सीधा किया गया तो इतनी भव्य विशाल शिव जी की मूर्ति निकली और सबने इसको जहाँ पे ये मूर्ति थी वहीं पे इसकी स्थापना कर दी गई और ये अष्टमुखी पशुपतिनाथ जी की स्थापना हो गई और तभी से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है इतना विशाल। और लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं कार्तिक में। अभी ये जो दीपावली के बाद 11 से आती है, 12 से यहाँ मेला लगता है 1 महीने का। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत ही चमत्कारी यहाँ का चमत्कारी मूर्ति है ये। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो अष्टमुखी शिव जी हैं उस अष्टमुखी से क्या मतलब है। ये जो 8 मुख हैं, 8 मुद्राएं हैं उनकी शिव जी की, और उनके 8 के अलग अलग नाम हैं जो शिव जी मंदिर में अंदर लिखे हुए हैं और अलग अलग मुद्रा में हैं वो 8 मुख, और अलग अलग उनका दर्शन का अलग अलग लाभ है, अलग अलग महत्व है। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। यह है पशुपतिनाथ की मूर्ति, अष्टमुखी पशुपतिनाथ जी की मूर्ति। आइए हम पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पुजारी जी से इसके बारे में पूछते हैं।
ये भगवान पशुपतिनाथ जी की अलौकिक अद्वितीय अष्टमुखी प्रतिमा है। भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख है, 4 ऊपर 4 नीचे। मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। ये प्रतिमा करीब करीब 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। ये प्रतिमा शिवना मैया से सन 1940 में अकस्मात प्रकट हुई थी। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा आज यहाँ पे स्थापित यहाँ पर प्रतिष्ठापित की गई। इस प्रतिमा में जो श्रृंगार कलाकृतियाँ हैं जो प्राचीनतम है, ऐसी अलौकिक ऐसी अद्वितीय प्रतिमा भारत में बल्कि विश्व में कहीं नहीं। 1 मुख से लेकर के 4 मुख 5 मुख तक की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु 8 मुख वाली प्रतिमा भारत नहीं बल्कि विदेशों में से लेकर के विश्व में एक प्रतिमा है जो यहाँ पर मंदसौर में पशुपतिनाथ विराजमान है। ये प्रतिमा दर्शन करके सब भक्तों की भगवान महादेव जी कृपा करते हैं और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाहर से भी विदेशों से भी काफ़ी दर्शन करते हैं और भगवान का दर्शन करके धर्म लाते हैं। मंदिर के सामने यह कछुआ भी बना हुआ है। यह कछुआ किस चीज़ का प्रतीक है, आइए हम दर्शकों से पूछते हैं। ये भगवान ने विष्णु भगवान ने जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कश्यप अवतार लिया था और तब कहीं जाके समुद्र मंथन हुआ था। तो शिव जी के आराध्य विष्णु भगवान हैं, तो वो कश्यप अवतार में शिव जी पास रहते हैं। इसलिए कहीं शिव जी का मंदिर होगा तो कछुआ जरूर होगा। शिवना मैया से भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति का प्राकट्य हुआ और नदी में कछुआ रहता है तो कछुआ भी साथ रहता है, कश्यप साथ रहता है, उनका अवतार पशुपतिनाथ के साथ रहता है, इसलिए यहाँ ये कश्यप है। ये नंदी की प्रतिमा किस लिए है शिव जी के मंदिर में? नंदी जी शिव जी के गण है और नंदी जी शिव जी की सवारी है। तो जब ये हमेशा नंदी जी शिव जी की सेवा में रहते हैं तो ये मनुष्य शरीर रूप में भी रहते हैं और जब सवारी करना होती है तो ये नंदी रूप में आ जाते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो जैसा मनुष्य का शरीर है वैसा ही जन्म हुआ था बालक रूप में, तो इन्होंने जन्म लेते ही नमः शिवाय बोला था और ये शिव जी की सेवा में उसी समय से लगते हैं। और ये नंदी जी शिव जी की सवारी है और हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं, शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। देखिए पशुपतिनाथ जी के मंदिर की मूर्ति की स्थापना श्री ब्रह्मलीन पूज्यपाद 1008 संत श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा दिनांक 26/11/61 को इस पवित्र तीर्थ स्थली पर आशुतोष भगवान श्री पशुपतिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और ये श्री मस्तराम जी महाराज का मूर्ति क्यों है यहाँ पे? मस्तराम जी महाराज जो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ मूर्ति को तोड़ना चाहा तो इन्होंने मूर्ति से लिपट गए थे कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं मूर्ति को कुछ भी नहीं होने दूँगी। और उन असामाजिक तत्वों ने इनके ऊपर इतनी बात की कि उनके प्राण चले गए लेकिन मूर्ति को कुछ भी नहीं कर पाए और वो उनको वापस जाना पड़ा। मस्तराम जी ने भगवान को संरक्षण में अपने प्राण दे दिए लेकिन मूर्ति को कोई हानि नहीं हुई। ओके, बहुत ही सुंदर।
सुना है कि यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से लगे हुए कुछ और भी मंदिर हैं इसी प्रांगण में, वो कौन कौन से मंदिर हैं? बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ तापेश्वर महादेव हैं, आगे चल के बगला देवी का मंदिर है, और यहाँ गणेश गणपति जी, बहुत विशाल मूर्ति है गणपति जी की, और दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं, तो कई गणपति जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ माता जी का मंदिर है, बहुत सारे राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर है, जो सभी बहुत चमत्कारी मूर्तियाँ हैं, चमत्कारी मंदिर हैं। मनोकामना यहाँ से यदि आपने कोई मनोकामना की है तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होना है। यहाँ का ये चमत्कार है। आप कोई भी मनोकामना लेके आइए, पशुपतिनाथ जी तो सब कुछ देने वाले हैं। संतान चाहिए, संतान के तो देवता हैं शिव जी, संतान चाहिए, आप वहाँ नारियल रख दीजिए और उनसे अपनी मनोकामना कीजिए। आपका नारियल वहाँ रखा रहेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप वापस भी नहीं आओगे तो भी शिव जी को कोई ये नहीं है कि आप वापस हमको क्यों बताने नहीं आए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, चाहे आप विश्व में किसी कोने में रहते हैं। आप अपने घर से भी उनसे मनोकामना करेंगे कि हमारी ये मनोकामना हो जाए, हम आपके दर्शन करने आएंगे, तो वो वहाँ से भी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। फिर आप कभी भी आ जाओ, उनके दर्शन करने जरूर आओ। अच्छा, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए। एक जानकारी और, यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये शिवना नदी है। शिवना नदी। शिव जी का प्राकट्य हुआ इस नदी से, इसलिए इस नदी का नाम शिवना नदी है, शिव जी की नदी। ओके। यह पशुपतिनाथ परिसर में ही गणेश भगवान का मंदिर है। सुना है यह गणेश भगवान का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये महागणेश का मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है ये, और ये शिव जी के पुत्र हैं। और जब इन्होंने को परिक्रमा करने को कहा था तो इन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करके और अपने माता पिता की परिक्रमा की, और इनको प्रथम पूज्य माना गया। तो सबसे पहले मंदिर जाने से पहले महागणेश भगवान के दर्शन करते हैं, इसके बाद पशुपतिनाथ जाते हैं, और ये पहले ही सूचना दे देते हैं कि अब आपके भक्त आपके पास दर्शन करने आने वाले हैं। इसलिए पहले गणपति जी के दर्शन करते हैं, और फिर यहीं से रास्ता आगे जाता है पशुपतिनाथ जी का, और फिर पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। और हमारी ये सूचना गणेश भगवान पहले ही भेज देते हैं। मंदिर परिसर में दुकानें हैं, और यहाँ पर भगवान शिव जी की मूर्तियाँ और अन्य प्रसाद सामग्री वगैरह सब मिलता है। और ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ की ब्यूटी ऑफ द मंदिर प्रांगण।